महाराष्ट्र में वोट जिहाद करने वाले मौलाना पर अब इलेक्शन कमीशन लेगा तगड़ा एक्शन। मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, दर्ज कराई शिकायत। मौलाना नोमानी ने मुस्लिम बीजेपी समर्थकों के बहिष्कार का किया था ऐलान। वोट जिहाद करो, हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। क्या उद्धव शरद पवार के साथ मिलकर मौलाना नोमानी ने रची कोई बड़ी साजिश? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को समर्थन कर रहे मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी के वोट जिहाद वाले बयान का मामला अब इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। जी हां, यह बड़ी खबर है कि बीजेपी के नेता क्रीड सोमैया ने अब मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब बीजेपी के नेता क्रीड सोमैया की तरफ से की गई है। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्रीड सोमैया मौलाना सज्जाद नोमानी पर जमकर बरसे और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वो ना सिर्फ वोट जिहाद कर रहे हैं, बल्कि जो मुस्लिम बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं, उनके बहिष्कार की बात भी मौलाना सज्जाद नोमानी कर रहे हैं। वो किस तरीके से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उसको लेकर ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनको लेटर लिखा है और इस तरीके से ये एक्शन की मांग की गई है। सुनिए बीजेपी नेता क्रीड सोमैया ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, उन्होंने जिस प्रकार से अपील स्पीच, हेड स्पीच करना शुरू किया है, वोट जिहाद के लिए भी कहते हैं, लेकिन साथ में जो भाजपा के समर्थक है, मुस्लिम वोटर जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए कहते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं, मुझे मालूम है लोकसभा चुनाव में आप में से कुछ लोगों ने बीजेपी को साथ दिया, उस ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, ऐसे लोगों का सलाम दुआ बंद होना चाहिए, ऐसे मुसलमानों का नाम आज से घनश्याम दास करना चाहिए। मैंने यह हेड स्पीच, वोट जिहाद स्पीच, जिसमें मौलाना साहब ने यह कहा कि वोट जिहाद जो राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए। मौलाना साहब जो है सज्जाद नोमानी अनेक जगह पर वो भाषण करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में वीडियो बनाकर यूट्यूब में वायरल करते हैं। उनके भाषण के एक ही है उद्देश्य कि भैया वोट जिहाद जो राहुल गांधी, जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, आप लोग वोट जिहाद करो, और जो मुस्लिम बीजेपी का साथ देते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार। वास्तव में चुनाव आयोग के आचार संहिता के बाद में इस प्रकार के कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय को संबोधित करना, दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध में भड़काना, और आप अगर मुसलमान, आप भाजपा के समर्थक हो तो आपका नाम कल से हिंदू नाम घनश्याम दास कर दे। जो वोट जिहाद राहुल गांधी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, मैंने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कड़ी कार्रवाई हो। नसीब की बात तो सही है, सिर्फ अंतर इतना ही है, फर्क यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने अभी मूड बना लिया है। भाजपा मोदी महायुति सरकार
नसीब तो भी उद्धव ठाकरे का बदलने वाला है, कायम के लिए इतिहास जमा होने वाला है। तो आपने बीजेपी के नेता किरीट सोमैया को सुना, जिन्होंने चुनाव आयोग को इस मामले में लेटर लिख दिया है और उन्होंने नोमानी पर आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नोमानी हेट स्पीच दे रहे हैं और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी समर्थकों का सामाजिक बहिष्कार करें। वो बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद की भी अपील कर रहे हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये वही मौलाना सज्जाद नोमानी है जो कि महाविकास अघाड़ी को अपनी मांगे रखकर लेटर लिख चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर महाविकास अघाड़ी हमारी ये मांगे मान लेती है तो हम खुलकर एमवीए को समर्थन करेंगे और इसको लेकर ही राजनीति जो है वो काफी ज्यादा महाराष्ट्र में गरमाई हुई है, क्योंकि जैसे जैसे 20 नवंबर की तारीख करीब आ रही है, यानी चुनाव के लिए जो मतदान होगा 20 नवंबर को, वैसे वैसे ये जो चुनावी मुकाबला है महाराष्ट्र का, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ कर दिया है कि ओवैसी से लेकर चाहे मौलाना सज्जाद नोमानी ये वोट जिहाद की बात करें महाराष्ट्र में, लेकिन इस बार वोट जिहाद का मुकाबला सीधे धर्म युद्ध से होगा। आज तो जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो, हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने कही। तो इन सब के बीच जब नोमानी के जो बयान हैं उनको लेकर जो शिकायत दर्ज किरीट सोमैया ने कराई है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किए हैं, वो शिकायत पत्र भी उन्होंने शेयर किया है और साथ ही एक वीडियो भी नोमानी का शेयर कर रहे हैं जिसमें नोमानी ये बोल रहे हैं कि अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बहिष्कार कीजिएगा। यहाँ पर बीजेपी को जालिम करार वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि लोकसभा चुनाव में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। ये हैं नोमानी के कड़वे बोल जिनको लेकर बीजेपी अब इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है। हालांकि नोमानी इस पर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे ऊपर ये गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बहुत से उम्मीदवारों से हमें मिलने का मौका मिला, वो आते रहते हैं मेरे पास, हमने संकल्प लिया और कुछ लोगों से तहरीरी संकल्प लिया, तब हमने एक लिस्ट बनाई, इसलिए उसको ये रुख देना कि ये वोट जिहाद है और मुसलमानों को इकट्ठा करके हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है, ये सरासर झूठ है, फरेब है। ये नोमानी अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये चुनावी महासंग्राम छिड़ा हुआ है उसमें लगातार शब्दों का कड़ा प्रहार नेता एक दूसरे पर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है उन्होंने दरअसल महाविकास अघाड़ी को 17 मांगों वाला एक लेटर भेजा था। महाराष्ट्र चुनाव में सशर्त समर्थन देने का दावा भी किया। बोर्ड ने अपने लेटर में स्पष्ट कर दिया कि अगर महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव शरद पवार और कांग्रेस पार्टी उनकी इन मांगों को समर्थन देने के लिए तैयार होती है तो वो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में उसे समर्थन करेंगे। देखिए, नोमानी जी एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और मुंगेरी लाल के क्या मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश में कवि थे मुनव्वर राणा, तो वो भी इसी तरह से सपने देखते थे कि योगी जी हार जाएंगे, मोदी जी हार जाएंगे तो हम ये छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे। अब वो बेचारे नहीं हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उसी प्रकार से ये भविष्यवाणी कर रहे हैं।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नुमानी साहब जैसे लोग आखिर इतना बीजेपी से नफरत क्यों कर रहे हैं, आखिर मोदी जी से इतना नफरत क्यों है, इतना घृणा क्यों है। क्या आप विपक्ष जो है, वर्तमान में विपक्ष को नुमानी जी ने भी जो प्रस्ताव दिया, चाहे उनके संगठन की तरफ से जो दिए गए हैं, वो वोट के लिए बिल्कुल सौदा किया गया है। वह वोट के लिए आप देखो, कभी भी हिंदू ने सौदेबाजी नहीं किया, लेकिन यह भी हार रहे हैं, बुरी तरह हर जगह पीटे जा रहे, तो भी विपक्ष जो है सौदा इनसे के साथ कर रही है कि आप हमें वोट दे दो, आप अगर दे दोगे तो 20% हम आपको आरक्षण देंगे, आप हमें हमारा वोट चाहिए तो ये क्या कर रहे हैं कि आप हमें हिंदू संगठनों पे प्रतिबंध लगा दो, संघ पे प्रतिबंध लगा दो, और तमाम तरह की इमामों को वेतन दे दो, तमाम तरह की मांगों को रख रहे हैं। यानी कि पूरी तरह सौदेबाजी हो रहा है विपक्ष और इनके द्वारा, उलेमाओं के द्वारा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का मामला है। आने वाले कल में यही लोग कहेंगे कि जी हमें अलग राष्ट्र के लिए हम दे रहे हैं तो विपक्ष हमें समर्थन है, तो विपक्ष हो सकता है मजबूरी में, जैसे पाकिस्तान बंटवा दिया, पाकिस्तान तो कांग्रेस की देन है, तो आने वाले कल में ही इन्हीं पे दबाव में अलग देश की भी मांग करने लगेंगे। तो इन पे देश अब समझ चुका है, देश का हर नागरिक जो राष्ट्रवादी है वो एक साथ खड़ा है, न कटेगा न बटेगा। तो इसलिए ये लोगों का ये मुनव्वर राणा जी की तरह सपना देख रहे हैं, वो जो कवि थे यूपी वाले, तो इनके सपना कभी साकार नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस पर लगातार हमला जो है वो महाराष्ट्र में बोल रही है, और जो मांग ये लगातार मौलाना कर रहे हैं, ये उलेमा बोर्ड कर रहा है, उसमें अगर जिक्र किया जाए तो इसमें सबसे प्रमुख बात जो है वो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध है, और इसके अलावा नौकरियों में, शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को 10% आरक्षण देने की मांग है, जिसे कांग्रेस मान भी रही है, ताकि मुस्लिम समुदाय के लिए आगामी दिनों में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। ये मांगे रखी गई हैं, लेकिन इसको लेकर बीजेपी इसे एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। लगातार इस तरीके से शब्दों के प्रहार वहां पर चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यही है कि बीजेपी की इस शिकायत पर चुनाव आयोग मौलाना सज्जाद नोमानी पर क्या एक्शन लेगा। जिस तरीके से वो मुस्लिम बीजेपी सपोर्टर्स को भड़का रहे हैं, उनका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, इस पर अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी महाराष्ट्र की इस सियासत को लेकर क्या राय है? महाराष्ट्र में ये चुनावी महासंग्राम कौन जीत रहा है, और मौलाना सज्जाद नोमानी के इस बयान का कितना असर आप देखते हैं, और क्या आप चाहते हैं कि वाकई उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।